एक बार की बात है, एक शहजादी थी जो अपने भव्य महल में रहती थी। और आपको पता है, राजा रानी की जिंदगी में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे स्कूल में डिटेंशन। लेकिन इन नियमों का असर आम लोगों पर पड़ता था, जैसे कि बिन बुलाए मेहमानों का आना, जो हर बार रोटियां मांगते रहते हैं। इसके अलावा एक बूढ़ा मछुआरा भी था जो हर दिन अपने जाल के साथ मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी हालत देखो, जैसे कोई मीठा सपना देख रहा हो और उठने पर पाया कि वो अभी भी बिस्तर पर है। और जब शहजादी अपने महल से बाहर आती थी, तो उसके व्यवहार ने दिखाया कि समाज में कितनी असमानता है। फिर तो एक नवयुवक आया। उसने सोचा, क्यों न शहजादी का घमंड चिढ़ाया जाए। वो एक साहसिक योजना बनाता है, जैसे कोई अपने बिस्किटों से घर का किला बना रहा हो। ये योजना कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। जब नवयुवक ने शहजादी के हीरे को चुराने का इरादा किया, तो बादशाह तो हैरान रह गया। उसने कहा, क्या तुम सच में ताज की चोरी का कारण बता रहे हो? और ये उसका साहस दिखाता है, जैसे कोई कॉकरोच से लड़ने में चैंपियन बन गया हो। तब बादशाह और शहजादी के बीच एक बातचीत हुई, जिसमें शहजादी ने कहा, मैं उसे बहुत कठोर सजा दूंगी। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे बर्तन गिरने की आवाज आ गई हो। इससे उनके रिश्ते में और भी तनाव बढ़ जाता है। अब नवयुवक जेल से भागने की योजना बना रहा था। सोच रहा था कि कैसे वो ताज चुराएगा। ये हो गया जैसे कोई एक ताश के खेल में जादूगर बना हो, सभी को हैरान करने के लिए। फिर अचानक महल में एक दुखद घटना हुई। बादशाह की बेटी की मृत्यु से सब शोक में डूब गए। ऐसा लगा जैसे पूरे राज्य में सभी ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया हो। सन्नाटा छा गया। लेकिन नवयुवक ने तो कमाल कर दिया। उसने शहजादी की लाश को कब्र से निकाला और एक जादुई प्रक्रिया से उसे जीवित करने की कोशिश करने लगा। यह तो जैसे कोई सुपरहीरो अपने दोस्त को बचाने आया हो। उसने शहजादी को सांप के रूप में काटकर उस जहरीले प्रभाव को खत्म करने की हिम्मत दिखाई। ये तो सुपरमैन की तरह था। जीवित करने का यह साहसिक कार्य असली जादू बन गया। फिर शहजादी ने अपने अहंकार को त्यागा और नवयुवक के प्रति समर्पण किया, जैसे किसी ने अपनी पसंदीदा चॉकलेट में से एक टुकड़ा किसी दोस्त को दे दिया हो। इससे उनके संबंध में नरमी और समझ बढ़ने लगी। और अंत में नवयुवक ने शहजादी को सजा देने के बजाय उसे सुधारने का मौका दिया। ये विचार बहुत अच्छा था, जैसे कोई अपने दोस्त को गुस्सा आने पर चॉकलेट देकर मना ले। इस कहानी में सच्ची महानता हमें छिपी अच्छाई को पहचानने में है। जब हम खुद को सुधारते हैं, तभी हम असली सुपरहीरो बनते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखना, अपनी गलती को सुधारना और दूसरों को मौका देना बहुत बड़ा काम है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी से चॉकलेट छिपाई हो, तो माफी मांगने से उनकी मुस्कान वापस आ जाती है।